एक बार फिर दोस्तों सरुण यूपीएससी नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल हमने रामदेव जी महाराज, बापू जी महाराज और गोगा जी महाराज के बारे में पढ़ा था। तो और आज हम तेजा जी महाराज, वीर कल्ला जी महाराज, देवनारायण जी महाराज और हड़बू जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको भी पता रहे कि हमने कल क्या पढ़ा। रामदेव जी महाराज का जन्म 1405 में हुआ और उनका 1405 ईस्वी में हुआ और वो स्वर्गवास उनका 1458 ईस्वी में हुआ। 53 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था। और इनका जन्म स्थान रामदेरिया कश्मीर गांव उर्लू के निकट था। राजस्थान के प्रसिद्ध एवं सर्वाधिक लोगों द्वारा आराध्य लोक देवता रामदेव जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1462 में हुआ कि भादवा सुदी द्वितीया को उड़लू के निकट कश्मीर गांव में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजमल था, माता का नाम मीनादे था, पत्नी का नाम नेतल दे था और गुरु बालक नाथ जी थे। दोस्तों रामदेव जी महाराज के गुरु बालक नाथ जी थे। दोस्तों बात करें इनके उपनाम की, तो इनके उपनाम वैसे तो दो चार है, रामसा पीर, रुणिचारा धरी, धनी। और इनके प्रमुख मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर, रामदेरिया कश्मीर बाड़मेर और बिराटिया खुड़द पाली। छोटा रामदेवरा कहा जाता है जो कि गुजरात में है। रामदेव जी महाराज को हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर कहते हैं। इनके मेघवाल भजनी भक्त रखिया कहलाते हैं। डाली भाई मेघवाल इनकी धर्म की बहन थी। ये एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ लिखा था और कामड़िया या दशा धर्म पंथ की स्थापना की थी। कामड़ लोग भगवा पगड़ी पे बांधते हैं एवं रामदेव जी का जागरण भजन जमा कहते हैं उनको करते हैं। रामदेव जी महाराज दिल्ली के शासक अंगणपाल तोमर का वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी के पग के चिन्हों की पूजा की जाती है। इनके मंदिर की पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनके मेले में कामड़ जाति की महिलाएं तेहरे मंजीरे शरीर पर बांधकर तेहरे ताली नृत्य की जाती है। रामदेवरा का दूसरा नाम रुणिचा है। दोस्तों रामदेवरा गांव में इनकी समाधि का प्रतिवर्ष भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है, जो राजस्थान में सांप्रदायिक एवं जातिगत सद्भाव का प्रतीक है। दोस्तों ये रामदेव जी महाराज का थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो पूरी होती है। अब बाबू जी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। जन्म कोलूमंड जोधपुर। बाबू जी महाराज का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था और इनकी समाधि ढेंचू गांव जोधपुर में है। उपनामों की बात करें तो दोस्तों बाबू जी महाराज को ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता और लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बाबू जी महाराज का जन्म कोलूमंड में धानदल जी राठौड़, जो मारवाड़ के राव आस्थान के पुत्र थे और कमला दे के घर हुआ। इनका विवाह अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री फुलमदे सुप्यारदे के साथ हुआ था। ये चंवरी में चौथा फेरा बीच में छोड़कर गायों को बचाने गए और शहीद हो गए। तत्कालीन लोकदेवी देवल बाई चारणी ने बाबू जी महाराज को गौरक्षा की शर्त पर केसर कालमी या कालवी घोड़ी प्रदान की थी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी महाराज को देते हैं। ऊंट के बीमार होने पर बाबू जी महाराज की पूजा की जाती है। बाबू जी की फड़ का वाचन भील जाति के नायक भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। बाबू जी महाराज की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबू जी के पहाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ रबारी चारवाहे गाते हैं। मोड़जी आसिया भांडियावास बाड़मेर निवासी चारण कवि ने बाबूजी के जीवन पर आधारित बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की। बाबूजी ने अनुयायी के इस पुस्तक की पूजा करते हैं। बाबूजी के प्रतीक भाला लिए हुए अश्वरोही है।
मेहर मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। कोलुमंड जोधपुर में प्रतिवर्ष चैत्र माह महोत्सव को बाबू जी का मेला पड़ता है। तो दोस्तों ये इसी के साथ बाबू जी महाराज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ समाप्त होती है। अब गोगा जी महाराज है। दोस्तों गोगा जी महाराज का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ और इनकी समाधि गोगा मेड़ी नोहर तहसील जिला हनुमानगढ़ में हुआ। इनके उपनाम की बात करें तो जहार पीर, गोगा बापा, गोगा चहान, सांपों के देवता, और गोगा जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1003 में ददरेवा चूरू में जेवर सिंह चौहान और बादशाह देव के घर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम केलम दे या कैलन दे बाबूजी की भतीजी थी, केलम दे, जिनके साथ गोगा जी महाराज की शादी हुई थी। और इनके गोरखनाथ जी थे, इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। कर्नल टोड ने इनको फिरोज शाह तुगलक का समकालीन बताया है। सांपों का देवता गोगा जी का थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। सर्पदंश होने पर इनकी पूजा की जाती है। गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांतों महमूद गजनीवी के साथ युद्ध किया है। गोगा मेड़ी में गोगा जी का मकबूरे नुमा मंदिर है, जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। मुस्लिम लोग इन्हें जहार पीर के रूप में पूजते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी को हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गोगामेड़ी गांव में गोगा जी का विशाल मेला भरता है। इस दिन गोगा जी महाराज की पूजा सर्प के रूप में होती है। कुम्हार द्वारा गोगा जी की अश्वारोही में मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। गोगा जी गायों के रक्षार्थ अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वर्षा प्राप्त होने पर हलोत्रा होने पर कृषि कार्य पर जाने से पूर्व किसानों को गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी यानी कि रक्षा सूत्र होता है, गो राखड़ी बांधी जाती है। रक्षा सूत्र बांधते समय ये कहा जाता है, हाड़ी बादड़ी गोगा रखवाड़ो। गोगा, इसका मतलब मैंने कल बता दिया है। गोगा जी महाराज की ओल्डी सांचौर में स्थित है। गदरेवा गांव में इनके पूजा स्थल की शीर्ष मेड़ी और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनके पूजा स्थल पर धूरमेड़ी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम पहले पढ़े हुए को दूसरे दिन रिवाइज कर लें तो ज़्यादा याद रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगले लोक देवता है तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल गांव नागौर में हुआ था। और इनकी समाधि की बात करें तो दोस्तों संदरिया जो कि अजमेर में है। जाटों के आराध्य वीर तेजाजी महाराज का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में विक्रम संवत 1073 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम तहाड़ जी था। दोस्तों नोट कर ले। इनके पिताजी का नाम तहाड़ जी जाट था। माता राम कंवरी और पत्नी का नाम पेमल। माता का नाम राम कंवरी और पत्नी का नाम पेमल पनेर गांव अजमेर की निवासी थी। तेजाजी दूसरे नंबर पॉइंट है दोस्तों। तेजाजी
रंगवाड़ी गांव अजमेर की लाचा गुजरी की गायें मेयर लुटेरे को से छुड़वाते हुए घायल हुए। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी ने वचनबद्ध होकर सर्पदंश करवाया, जिससे संदेरिया गांव में उन्हें 30 वर्ष की उम्र में 1003 ईस्वी में वीरगति प्राप्त हुई। शांपो के दूसरे देवता कहलाते हैं। तेजाजी महाराज जब पनेर गांव जा रहे थे तब एक आग में काला नाग जल रहा था। तभी तेजाजी महाराज ने अपने भाले से उस नाग को उस आग से निकाला, तो उस सर्प देवता ने उनको कहा कि मुझे स्वर्ग जाने से आपने रोका है, जिसका दंड आपको भुगतना होगा। तो उन्होंने कहा, तेजाजी महाराज ने कहा, मैं एक बार लाचा गुजरी की गायों को मेयर लुटेरों से छुड़वा के लाता हूँ, फिर आप जो दंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और वो गायों को छुड़ाने के बाद वापस सुरसुरा गांव अजमेर में आए थे और उस सर्प से डंक डसवाया था। सर्प ने डसने से मना कर दिया, पर उन्होंने वादा निभाने के लिए उन्होंने अपनी जीभ पर काला नाग से डसवाया था। और इन्हें सांपों के दूसरे देवता के नाम से पहचान दी गई है। दोस्तों, उपनामों की बात करें तो इनको काला और बाला के देवता, काला व बाला के देवता काला व बाला के देवता और कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है। दोस्तों, तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम लीलन था। दोस्तों, तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम लीलन था। तेजाजी के भूपे को तेजाजी का घोड़ला कहते हैं, घोड़ेला। तेजाजी महाराज के भूपे को तेजाजी महाराज का घोड़ेला कहा जाता है। घोड़ेला कहा जाता है। तेजाजी की वीर गाथा को तेजा गायन कहा जाता है। तेजाजी की वीर गाथा को दोस्तों तेजा गायन कहा जाता है। परबेश्वर नागौर का तेजाजी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। नागौर की परबेश्वर तहसील में परबतसर तहसील में, जो कि नागौर में है, नागौर की परबतसर से तहसील का तेजाजी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो प्रतिवर्ष तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। नागौर जिले में खरनाल व परबेसर और अजमेर जिले में सुरसुरा, संदरिया, भावता, पनेर और ब्यावर में तेजादशमी पर भव्य मेले भरते हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजाजी महाराज की अश्वारोही चबूतरे थान देखने को मिलते हैं। बासी डूंगारी बूंदी तेजाजी की कर्म स्थली है। यहाँ पर तेजाजी महाराज सरोवर के किनारे तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल है। पाबूजी, घोगाजी और तेजाजी सहित राज्य के अधिकांश लोक देवता ने गोरक्षक के लिए अपना बलिदान दिया है। चलिए दोस्तों, 5 नंबर है वीर कल्ला जी।
वीर कल्ला जी महाराज। तो दोस्तों पहला पॉइंट इसमें वीर कल्ला जी महाराज। जन्म सामियाना मेड़ता नागौर। सामियाना गांव, मेड़ता तहसील, जिला नागौर। मेड़ता तहसील, नागौर। और इनकी समाधि की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में हुई थी। उपनाम चार हाथों वाले देवता। उपनाम इनके उपनाम थे चार हाथों वाले देवता या योद्धा। कलाजी महाराज मेड़ता के निकट सामनिया गांव के अंचल सिंह के पुत्र और भक्ति मीराबाई के भतीजे थे। कल्लाजी महाराज मेड़ता के निकट सामियाना गांव के अंचल सिंह के पुत्र और भक्तमती मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई कुड़की में इनका जन्म हुआ था, मीराबाई का। और राजा भोज राणा सांगा के बेटे राजा भोज राणा भोज के साथ इनका विवाह हुआ था। और विवाह के 7 वर्ष के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कृष्ण भक्ति में इनका रुचि रही शुरुआत से ही। और इन्होंने जीवन भर अपना जीवन कृष्ण भगवान के ऊपर न्योछावर कर दिया था। कल्ला जी अकबर के विरुद्ध जयमल को खंधे पर बिठाकर युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ में वीर गति को प्राप्त हुए और चार हाथों वाले देवता कहलाए। चार हाथों वाले देवता कहलाए। चित्तौड़गढ़ में पेरोपोल में इनकी छतरी बनी हुई है। रेनेला 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 चित्तौड़गढ़ में इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बांसवाड़ा क्षेत्र, तीसरे नंबर पॉइंट है दोस्तों। चौथे नंबर पॉइंट है बांसवाड़ा क्षेत्र में इनकी मान्यता अधिक है। वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में सामलिया सामियाना नागौर में है दोस्तों। सामलिया एक गांव और है। सामलिया गांव है जो कि डूंगरपुर में है। इनका सामलिया गांव में इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वे कुलदेवी नागनेच्छा माता के भगत, चमत्कारी योगी और सिद्ध वेद थे। इनके उपनामों की बात करें तो मैंने एक तो बताया है चार हाथों वाले देवता या योद्धा। और केहर, कल्याण, शेषनाग और शेषनाग का अवतार, योगी, कमध्वज, चार हाथों वाले देवता। इनको इन नामों से, निम्न नामों से जाना जाता है। इनका 1544 ईस्वी में समाधि ली थी इन्होंने, या वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों छठे नंबर पर लोक देवता हैं देवनारायण देवजी। देवनारायण देवजी की बात करते हैं तो इनका जन्म गोठा कोठा दड़ावता जो कि भीलवाड़ा में है। और इनका समाधि देवमाली अजमेर।
देवमाली अजमेर में है। और इनके उपनामों की बात करें दोस्तों तो देव जी, उदड़ जी, विष्णु के अवतार, इनको विष्णु के अवतार माना जाता है। गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण जी का जन्म सन 1423 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील के गोठा दड़ावत दोस्तों गोठा 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 दड़ावता गांव के निकट मालाश्री डूंगरी में वह इनके पिता नागवंशीय गुजर सवाई भोज बगड़ावत और माता शेडू खटाणी और पत्नी का नाम पिंपल दे पमार। दोस्तों देव जी के बचपन इनके पिता का नाम नागवंशीय गुजर सवाई भोज बगड़ावत और माता का नाम शेडू खटाणी और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों बोले तो पिंपल दे परमार। दोस्तों दे पिंपल दे आता है ना, दे का मतलब होता है देवी, दे का अर्थ देवी होता है। जो कि धारानगरी की निवासी थी। धारानगरी देव जी के बचपन का नाम उज्जय सिंह। दोस्तों देव जी के बचपन का नाम उज्जय सिंह था। उद्दड़, इनको प्यार से उद्दड़ भी कहते हैं। इनके घोड़े का नाम लीलागर, लीलागर था। राजस्थान में देव जी के 5 प्रमुख देवरे हैं। देवरे यानी थान या ये कुछ भी कह सकते हैं, मंदिर भी कह सकते हैं। देवरी राजस्थान में देवरे हैं, प्रमुख 5 देवरे हैं। एक गोठा दड़ावत और जो आसींद भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है। और दूसरे की बात करें तो दोस्तों देवधाम जोधपुरिया दोस्तों नाम से जोधपुरिया है, पर निवाई
टोंक निवाई टोंक में है। तो तीसरे नंबर में बात करें तो दोस्तों देवमाली 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 अजमेर में है। देवमाली अजमेर में है। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों देवडूंगरी देवडूंगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है। जो कि चित्तौड़गढ़ में है। पांचवें नंबर की बात करें दोस्तों तो पिचकिया पिचियाक 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 जोधपुर में है दोस्तों। पिचियाक जोधपुर में है। और ये हो गए उनके 5 प्रमुख देवरे देवरे यानी थान भी कहते हैं। देव जी के देवरों में सामान्य इनकी प्रतिमा की जगह एक बड़ी ईंट की पूजा की होती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी चित्रित फड़ है। इनका वाचन जंतर वाघ यंत्र के साथ गुर्जर भोपे करते हैं। 1992 में इस फड़ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी कर दिया है दोस्तों एक बात नोटिस करें, इस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर दिया है 1992 में। यह आपके लिए सीएटी के लिए एक प्रमुख क्वेश्चन है बनता है। 1992 में भारत सरकार द्वारा फड़ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ देवनारायण जी की प्रमुख देवनारायण जी से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ समाप्त होती है। इसी के साथ इस वैसे तो देवनारायण जी वीर कल्ला जी महाराज, तेजाजी महाराज, गोगा जी महाराज, बाबू जी महाराज, रामदेव जी महाराज, इनकी जितनी बातें करें वो कम है। पर ये जो महत्वपूर्ण एवं शॉर्टकट है, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से वही बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत है। हड़पू जी महाराज दोस्तों, हड़पू जी महाराज इनका कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका जन्म भुंडेल नागौर में हुआ था। भुंडेल जो कि नागौर में है, नागौर में हुआ था। और समाधि की बात करें तो दोस्तों बेंगटी जोधपुर में समाधि बेंगटी जोधपुर में है। हरपुजी महाराज मेहाजी सांगला के पुत्र थे। आगे पढ़ेंगे। मेहाजी सांगला के पुत्र थे। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। और इनके भी गुरु बालीनाथ थे। दोस्तों ध्यान रखिए, रामदेव जी महाराज इनके मौसेरे भाई थे। और मेहाजी सांगला इनके पुत्र थे। बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर हड़पू जी का प्रधान स्थान है। यहाँ पर हड़पू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। यहाँ पर हड़पू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इसी बैलगाड़ी में वे अशक्त गायों के लिए चारा लाते थे। हड़पू जी के लिए शकुन शास्त्र से ज्ञाता माने जाते हैं। हड़पू जी महाराज को शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। चलिए दोस्तों
इनका ज़्यादा कुछ नहीं, 3 ही पॉइंट बनते हैं। हरपुजी महाराज मेहाजी सांगला के पुत्र थे। हरपुजी महाराज मेहाजी सांगला के पुत्र थे। रामदेव जी महाराज इनके मौसेरे भाई थे। बालीनाथ और इनके भी गुरु बालीनाथ इनके गुरु थे। बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर हड़पुजी का प्रधान स्थान है। यहाँ पर हड़पुजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इस बैलगाड़ी में वे अशक्त गायों के लिए चारा लाते थे। हड़पुजी अशकुन शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले अगले लोक देवता है मेहाजी। मेहाजी 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 इनका प्रमुख स्थल बापिनी 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 जोधपुर में है। जोधपुर जिले में है गांव बापिनी। वहां पर इनका प्रमुख स्थान है। दोस्तों मांगलिया राजपूतों में इष्ट देव मेहाजी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। मेहाजी मेहाजी राजपूतों के इष्ट देव मेहाजी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। मेहाजी का प्रमुख स्थान बापणी गांव जोधपुर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अष्टमी जिस दिन हम जन्माष्टमी भी मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्मदिन को मेला भरता है। इनके पीर अश्व का नाम किरण काबरा। इनके पीर घोड़े या अश्व का नाम किरण काबरा काबरा किरण काबरा था। चलिए दोस्तों इसी के साथ मेहाजी महाराज से संबंधित प्रमुख बातें या महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। और कल हम तल्लीनाथ जी महाराज और झारडा जी महाराज, वीर बीका जी महाराज, फत्ता जी महाराज और भूरिया बाबा जी महाराज इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, जो कि सीएटी और इनके अलावा सीएटी और पटवार इनके संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित बनेंगे। आपने शुरुआत से अभी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो श्रवण यूपीएससी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आपके जो भी दोस्त मित्रगण भाईबंद या कोई रिलेटिव जो भी कंपटीशन एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो भेजें और उनको बताएं कि लोक देवता के बारे में ये जानकारी दी है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।